राधे राधे सभी मित्रों को। जय माता की। मैं अनुराग शुक्ला। आज हम तुला राशि को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तुला राशि में जिन जातकों का जन्म हुआ है या तुला लग्न है जिनकी, उनमें क्या गुण और स्वभाव पाए जाएंगे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तुला राशि ये राशि चक्र की 7वीं राशि है और इसका प्रतीक क्या होता है? तराजू, जो कि संतुलन और न्याय का प्रतीक है। इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र महाराज सौंदर्य, प्रेम और विलासिता के कारक हैं। तो अब आगे बात करें, अब इसके जो मूल गुण धर्म हैं, तत्व की बात करें तो ये वायु तत्व होती है ना। वायु तत्व हमने पिछले वीडियोज में चर्चा की थी, आप वहां पे देख सकते हैं कि वायु तत्व का गुण क्या होता है? बहना। इनमें विचारों का, भावों का बहाव बड़ा अच्छा होता है ना। इनके विचार कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। स्वामी ग्रह शुक्र है, इनका गुण है सौंदर्य, कला, प्रेम। प्रतीक की बात करें तो तराजू है, जो न्याय और संतुलन का प्रतीक है। स्वभाव चर होता है, ये चर राशि है, तो जल्दी जल्दी चलना इनके स्वभाव में होता है। ये गतिशील होते हैं, है ना। स्थिर रह पाना इनके लिए कठिन होता है। संतुलित होते हैं, कूटनीतिक, आकर्षक और न्यायप्रिय होते हैं। तो ये तो मूलभूत बातें हैं तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए। अब जो जातक इस लग्न में जन्मे हैं, उनका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होगा? तो ये अत्यंत कूटनीतिक होते हैं, है ना। संतुलन, तराजू, है ना। तराजू अक्सर किसके पास होता है? व्यापारियों के पास, वैश्य वर्ग के पास। इनकी कूटनीतिक बुद्धि बड़ी तेज होती है। मृदुभाषी होंगे, है ना। व्यापारी लोग आप देखते हैं ना कि बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़े प्रेम से बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं। और ये जातक सौंदर्य प्रिय होते हैं, अर्थात ये जातक जो है तो कूटनीतिक होंगे, मीठा बोलने वाले होंगे और सौंदर्य प्रिय। सौंदर्य प्रियता क्या है? शुक्र का गुण है और इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो इसलिए ये जातक अत्यंत कूटनीतिक होंगे, मीठा बोलने वाले, सौंदर्य प्रिय होंगे। इनके जीवन में संतुलन, सहमति और सहयोग की तलाश रहती है ना। संतुलन, भाई तराजू क्या है? संतुलन का प्रतीक है। सहमति और सहयोग की तलाश इनके जीवन में रहती है। इनमें नैसर्गिक रूप से कलात्मक दृष्टि, क्योंकि शुक्र इस राशि का स्वामी होता है, इस लग्न का स्वामी शुक्र होता है। सामाजिक कौशल, है ना, सांसारिकता का कारक शुक्र ही है, तो सामाजिक कौशल भी इनमें मिलेगा। और प्रेम की मिठास, सौंदर्य और प्रेम के भी कारक शुक्र महाराज होते हैं। तो ये गुण इन जातकों में पाए जाएंगे, है ना। कलात्मक दृष्टि रहेगी, सामाजिक कौशल रहेगा और प्रेम की मिठास। असमानता या टकराव इन्हें व्यथित करता है। ये उथल पुथल वाली जिंदगी नहीं चाहते हैं। इनके जीवन में एक बिल्कुल तराजू की तरह संतुलन और ये शांति के इच्छुक होते हैं। अतः ये जातक शांति पथ के पथिक होते हैं। अब शुक्र का प्रभाव उन्हें कलाओं का पारखी बनाता है, जैसे संगीत हो गया, चित्रकला हो गया या सौंदर्य शास्त्र हो गया। क्योंकि ये सब इन चीजों का कारक शुक्र होते हैं, तो इसलिए ये प्रभाव भी जातकों पे रहता है ना। ये जातक कलाओं के पारखी होते हैं। भावों में सौंदर्य और संतुलन की लय देखने की कला इनमें जन्मजात होती है। इनके भावों में हमेशा सौंदर्य, ये सौंदर्य ढूंढेंगे और संतुलन देखेंगे, है ना। सौंदर्य शुक्र का प्रभाव है और संतुलन तराजू का। अब प्रेम संबंध की अगर हम बात करें
तो ये जातक प्रेम में अनुग्रही, सहज और अत्यंत रोमांटिक होते हैं ना। प्रेम में अनुग्रही का मतलब क्या है कि ये जिससे प्रेम करेंगे उसके ऊपर समर्पित रहेंगे, उसकी अच्छी केयर करेंगे, सहज रहेंगे और अत्यंत रोमांटिक होते हैं, है ना। अब हर रिश्ते में ये संतुलन और सामंजस्य खोजते हैं। इनको हर रिश्तों में बढ़िया संतुलन पसंद है, उसमें अच्छा ये सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए यह खोज इन्हें रिश्तों का वास्तुशिल्पी बना देता है ना। ये रिश्तों को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। जीवन साथी के साथ सौंदर्यपूर्ण संवाद, स्पर्श में मधुरता और भावों का संतुलन इनका आदर्श है। ये जो तुला राशि के जातक होते हैं, ये संतुलन बढ़ाने में बड़े माहिर होते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पे वाद विवाद चल रहा हो दो पक्षों में, तो अगर ये तुला राशि का जातक पहुंच जाएगा तो बड़े अच्छे ढंग से सामंजस्य करा सकता है, अगर इसको अवसर मिले। क्योंकि ये संतुलन इनका जन्मजात गुण होता है और यही अपने जीवन साथी में भी तलाशते हैं कि ऐसा जीवन साथी भी मिले। अब आध्यात्मिक पक्ष की अगर बात करें तो है ना, तुला जातक के लिए सेवा का मार्ग, प्रेम की साधना और सौंदर्य में ब्रह्म का दर्शन ही आध्यात्मिक यात्रा है ना। सेवा का मार्ग, उसको ये अपना सर्वोत्तम कार्य मानेंगे। प्रेम की साधना, सबसे बढ़िया प्रेम से रहना, मिलजुल के रहना, है ना। और सौंदर्य में ब्रह्म का दर्शन, कोई अच्छी चीज देखी, सुंदर चीज देखी, वहीं पे भगवान की कृपा का अनुभव करने लगे कि देखो भगवान की कृपा से कितना सुंदर है। यही इनकी आध्यात्मिक यात्रा होती है। इनमें वो दृष्टि होती है जो केवल रूप ही नहीं देखती, बल्कि रूप के छिपे भावों को भी स्पर्श कर लेती है। ये अंतर्दृष्टि इनमें होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और विलासिता के कारक हैं। उन्हीं के गुण के कारण ये गुण भी जातक में पाए जाते हैं। अब तुला राशि के क्या सकारात्मक प्रभाव होंगे और क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे, है ना। संक्षेप से अगर बात करें तो तुला राशि सौंदर्य, संवाद और संतुलन के मध्य नृत्य करती है ना। इसकी प्रत्येक भंगिमा में सौम्यता और प्रत्येक मौन में कूटनीति होती है। यह राशि वायु तत्व की बुद्धि और शुक्र की कोमलता से प्रेरित है ना। इसलिए ऐसा ये गुण इनमें होता है। लेकिन जब यह संतुलन डगमगाता है, अर्थात लग्न आपकी पाप प्रभाव में होगी या कि अशुभ प्रभाव में होगी, तो भावनाओं में असंतुलन और निर्णयों में भ्रम जन्म ले लेगा, है ना। अब इसके पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें, सकारात्मक अगर अच्छे प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, तो इन जातकों में संतुलन प्रियता होगी। वो तो हम बताए हैं, ये तराजू का गुण है, वो संतुलन का गुण इनके जीवन में खूब रहेगा। जीवन में भी, संबंधों में भी और विचारों में भी ये सामंजस्य बनाए रखने की गहरी इच्छा रखते हैं। इनके जीवन में भी संतुलन होना चाहिए, इनके जो संबंध हैं उनमें भी संतुलन और विचार में भी संतुलन होना चाहिए। ऐसा गुण इन जातकों में होगा। मृदुभाषिता, है ना, कोमलता का प्रतीक है। सौंदर्य के कौन, शुक्रदेव, जो कि इस राशि के स्वामी हैं। तो वार्तालाप में इनके सौंदर्य और शांति रहेगी, है ना। सौंदर्य बोध इनको बड़ा अच्छा होता है। कला, वास्तु, संगीत और सौंदर्य शास्त्र में इनकी रुचि होती है। कूटनीति और सामाजिक समझ बड़ी अच्छी होती है। ये परिस्थितियों को समझकर उचित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, है ना। ये गुण इन जातकों में होगा। न्यायप्रियता, सही और गलत में भेद करना, है ना। तराजू का संतुलन ही इनका धर्म है, तो सही और गलत में भेद करना ये बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर उसमें ये सामंजस्य भी बड़े अच्छा ढंग का बैठाएंगे। सहयोगिता, दूसरों के विचारों को महत्व देना, समूह में बेहतर तालमेल बनाना, ये गुण इनमें विशेष रूप से रहेगा, इन जातकों में। क्योंकि तराजू इस राशि का प्रतीक है।
अब अगर ये लग्न अशुभ प्रभाव में है या अशुभ फल दे रही है तो क्या होगा? निर्णय की अस्थिरता रहेगी। विकल्पों के बीच झूलना है ना, ये करें कि वो करें भाई, दो रास्ते, कई सारे रास्ते दिखाई देंगे। अब सही रास्ता चुनने में इनको बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। स्पष्ट निर्णय न ले पाना, अत्यधिक द्वंद्व, संतुलन के नाम पर स्वयं की इच्छा को दबाना, जिससे आंतरिक असंतोष हो जाता है। अब जब किसी चीज का निर्णय नहीं लेंगे, संतुलन बना नहीं पाएंगे, तो उसको बनाने के चक्कर में स्वयं को भी, स्वयं की इच्छाओं को दबाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि आत्मिक असंतोष पैदा होगा। टकराव से बचाव, किसी भी बहस या मतभेद से ये दूर भागते हैं, जिससे सच्चे समाधान टल जाते हैं। भाई जब किसी समस्या के समाधान के लिए आप प्रयास ही नहीं करोगे, उससे दूर भागोगे, तो फिर समाधान ढूंढ कैसे पाओगे? तो अगर लग्न अशुभ प्रभाव में है, अशुभ फल दे रही है, तो ये समस्याएं जातक को महसूस होंगी। अति सामाजिकता, दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश में स्वयं की सीमाएं भूल जाना। सामंजस्य तो ये बैठाएंगे, है ना, लेकिन अगर अशुभ प्रभाव है तो उसी में इतना खो जाएंगे कि स्वयं के बारे में भूल जाएंगे। भावनात्मक असंतुलन भी मन में होगा। जब सौंदर्य प्रियता अत्यधिक हो जाए तो आडंबर, और जब सामंजस्य टूट जाए तो भ्रम पैदा होता है। तो ये गुण अशुभ प्रभाव में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। स्वीकृति की लालसा, अपने आत्मसम्मान के बजाय दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देना, ये गुण इनमें अशुभ प्रभाव में अगर लग्न है तो हो सकता है। अब आध्यात्मिक रूपांतरण की दिशा को अगर देखें तो जब जातक, तुला जातक अपने अंतःकरण के संतुलन को पा लेते हैं, तब ये सत्य और सौंदर्य के सच्चे साधक बनते हैं। और शुक्र की कृपा से इनकी साधना प्रेम, कला और संवाद की ऊर्जा को आत्मा में पिरोती है ना। अर्थात जब ये संतुलन पा लेंगे तो इनके यही गुण, प्रेम, कला और संवाद की ऊर्जा इनके अंदर अंतरात्मा में रहेगी। संक्षेप से बात करें तो तुला राशि के लोग मिलनसार होंगे, शिष्ट होंगे और सौंदर्य प्रिय होंगे। ये लोग संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में बड़े माहिर होते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। कभी कभी ये निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हर पहलू को तौलना पसंद करते हैं। भाई सामंजस्य बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब अगर इनको लगा कि ये सही सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो फिर निर्णय लेने में हिचकिचाएंगे, है ना। ये जातक कला, डिजाइन, कानून, राजनयिक सेवा और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, अगर इनके हम करियर की बात करें, है ना। ये लोग सामाजिक कौशल और सौंदर्य बोध के कारण टीम में लोकप्रिय रहते हैं, है ना। इनमें सामंजस्य बैठाने का बड़ा अच्छा गुण होता है और सौंदर्य बोध अच्छा होता है, इसलिए अपनी टीम में लोकप्रिय होते हैं। ये जातक रोमांटिक होते हैं, सहज होते हैं और संतुलन प्रिय प्रेमी होते हैं, है ना। इन्हें रिश्तों में समानता और सौहार्द चाहिए होता है। ये अपने साथी को सम्मान और सहयोग देते हैं, लेकिन बदले में वही अपेक्षा भी रखते हैं। ये तो हर व्यक्ति चाहेगा कि जैसा हमारा व्यवहार है तो सामने वाला भी हमारे हिसाब से ही अच्छा व्यवहार करे। स्वास्थ्य की अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका तंत्रिका तंत्र और मूत्राशय संवेदनशील होता उसमें इनको सावधानी रखनी चाहिए, है ना। ये तुला राशि ब्रह्मांड की वो सुरम्य साँझ है जहां सौंदर्य, संतुलन और संबंध का नर्तन होता है। यह राशि क्षमता की मूर्ति है, एक पल में भाव और दूसरे में बुद्धि, और इन्हीं के बीचों में एक बढ़िया एक दिव्य संतुलन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो तुला लग्न के जातक होंगे उनमें ये गुण आपको अवश्य देखने में मिलेंगे। अगर आपके स्वयं की तुला राशि है तो आप स्वयं में इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर तुला लग्न के या तुला राशि के कोई जातक हैं, ध्यान देना है कि हम ये जन्म कुंडली के राशि और लग्न की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम राशि से ही देखने लगते हैं,
तो उसमें ये उतना सटीक बैठेगा कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली वाली जो राशि और लग्न पे आप इसको बैठाएंगे तो बिल्कुल ये सटीक बैठेगा। इसका आप अनुभव कर सकते हैं, और आपका अनुभव कैसा रहा इसे आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। हम आपको कुंडली का फलादेश सीखने के लिए इसी प्रकार से वीडियो आगे भी देते रहेंगे। इसलिए आप रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो प्राप्त हो जाएं जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही, अभी इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता की।